इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। क्या साज सजा है, ब्रह्म विवाह है तो स्वयंवर। देखो भैया क्या कहना, श्रेष्ठ का सब कुछ श्रेष्ठ संपन्न होता है, श्रेष्ठ समन्वित होता है। हम जो भी हैं, एक है दर्शन, एक है प्रदर्शन। दर्शन सहजावस्था है और प्रदर्शन विशेषावस्था। बुरा नहीं है। अभी प्रधान जी झांसी का फोन आया, होटल का 1 साल हो गया, कृपा हो तो होगी 13, 14, 15 अगस्त आओ चले। तो दर्शन कृपा अनुभूति है। हो कृपा लिखा पढ़ी नहीं है, अनुभूति, सौंदर्य और भगवत कृपा ये अनुभूति का प्रसंग है। कोई कहेगा नहीं कि ये है, सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत है। अनुभूति करो, मेरे पर बड़ी कृपा है। कैसे? जितनी हम कर सकते हैं, यदि उससे कई गुनी भगवान की कृपा बरस रही हो, अलभ्य लाभ हो रहा हो, तो समझिएगा मेरा पौरुष नहीं, ये मेरे पर भगवान की कृपा है। हमारी क्षमता नहीं, फिर भी हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? नर 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 सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हम जो नहीं सोच पाते हैं, यदि उससे भी अधिक लाभ प्राप्त हुआ, कहाँ परमार्थ में, स्वार्थ में, परिवार में, चाहे जहाँ, मेरे बस का नहीं है, सब आपकी कृपा बरस रही है। अनुभूति हो। चक्रवर्ती जी महाराज सोचे थे क्या कि राम जी गुरु जी के साथ यज्ञ रक्षा में जा रहे हैं तो विवाह होगा? सोचे थे? नहीं सोचे थे। गुरु विश्वामित्र जी क्यों आफत में पड़े? काहे आफत में पड़े? जैसे ये हमारे गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने आए हैं, अब कुलाचार्य जी 2-4 साल बाद सबका ब्याह तय कर दें तो घर वाले को स्वीकार करेंगे? लेकर ढूंढेंगे इनको। आपको हमने पढ़ने पढ़ाने भेजा कि आपने जो सो कर लिया, लेकिन नहीं, चक्रवर्ती जी महाराज ने इतना अधिकार दे रखा है, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप सब प्रकार सक्षम हैं। एक और बात, यदि वीरत्व का परीक्षण न होता तो भगवान धनुष तोड़ने कदापि न जाते। रघुवीर के रहते वीर विहीन मही मैं जानी, जब कहा जनक जी महाराज ने, तब गुरुदेव को नहीं रहा गया और गुरु जी ने तत्काल कहा, उठा राम भंजऊ। अरे सदगुरु को भी अपने शिष्य पर अभिमान होता है, हो पिता को पुत्र पर होता है। और उपलब्धि किसी के पास है, कोई बहुत सुंदर है, तो आदमी को सुंदर होने का भी बड़ा अभिमान होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है, कहते हैं बाबा, नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। बस ये कैसे मिटेगा? सब भगवान की कृपा है। इसका जप करने से मिटेगा, सब भगवान की कृपा है। गुरु जी ने रचना बना लिया,
और इतना आनंद है, इतना उत्साह है, प्रथम बरात लगनते आई। लगन निश्चय हुआ ही नहीं, बरात आ गई। सारे लोग ब्रह्मानंद लोग सब बढ़वो दिवस विभीषण। यह विवाह महोत्सव हम लोग आज ठाकुर का माँ का संपन्न कर रहे हैं। तो परम श्रद्धेय बाबूजी श्री पंडित शिवजी तिवारी और माँ के 50वें विवाह के दिव्य अवसर पर यह श्री राम कथा भगवत कृपा से यहाँ उपस्थित हुई है कि कई बार आपको कह चुका हूँ, एक सुयोग है और संयोग है। तो ये था कि विवाह तक ही कथा हो, फिर हमने सोचा अनुष्ठान है तो कुछ व्यास पद्धति, कुछ समास पद्धति के साथ हम लोग 7 को इस कथा को पूर्ण करेंगे और फिर कथा पूर्ण होने के साथ ही हम लोग उत्सव पूर्वक इसको संपन्न करेंगे। आप सबका साधुवाद, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, समवयस्कों का भाववाद, सबका स्नेह मंगल भाव, ये उत्सव संपन्न हो। और हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि सबका 25वां के बाद 50वां हो और 100वां हो, खूब होए। हाँ, कल हमारे भोला भंडारी भी कह रहे थे कि बाबा 24 हमरो हो गई। तो हमने कहा 25 में कहाँ कथा सुनोगे? कहाँ तय हुआ? तो हर बाप का कह रहे थे। लक्ष्य भैया बोले दार्जिलिंग कथा सुना जाएगा। हो, मेरी सबसे प्रार्थना है, हमारे कई मित्रों का, किसी का 17 में पढ़ रहा है, किसी का 19 में पढ़ रहा है, और 2019 भी हमारे कथा जीवन का 25वां वर्ष है, पूर्ण करेंगे। उसमें हम लोग किसी तीर्थ में करेंगे, किसी कहीं करेंगे। हमारे कई मित्रों का 25वां विवाह का उसी वर्ष पड़ रहा है। तो सब लोग अपने अपने अनुसार तीर्थों में कथा सुनेंगे। तो यह मंगल महोत्सव राघव की कृपा से संपन्न हो रहा है। हम लोग 7 को इसको पूर्ण करेंगे, इसलिए सूक्ष्मतम उत्सव के साथ हम आपको वहाँ ले चलते हैं। बारात आई, विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर पिताजी की ओर आए। अरे जनवासे में क्या अद्भुत स्वागत भया। मिथिला के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी? दोनों पक्षों। कहते हैं लोग जैसे मिथिलापति वैसे अयोध्यापति। जो पुण्य की स्वरूपा सियाजू वही पुण्य स्वरूप राम। ध्यान रखिएगा, भगवान का सारा उत्सव महोत्सव मिथिला में ही संपन्न हुआ है। मिथिला की भूमि अद्भुत है। एक महापुरुष सुना रहे थे श्रीधाम में, अयोध्या जी में, कि जब अश्व सजने लगे तो चक्रवर्ती जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव राम जी का जो अश्व है बलाहक, उस पर किसको पधराया जाए? बारात चल रही है, खाली खाली अश्व जाएगा, लोग क्या पूछेंगे? तो कहेंगे भरत जी को वहाँ तक बिठा दिया जाए। भरत जी भी सांवले हैं, राम जी भी सांवले हैं, और वहाँ झूठ झपट तो चलता नहीं है। तो लोग पूछेंगे तो क्या कहें, दूल्हा कौन है? क्योंकि पूरे मार्ग में पूछा ही जाता है, दूल्हा क्या हो, दूल्हा कौन है हो। इसलिए दूल्हे का वेश थोड़ा सा अलग रखा जाता है। तो चक्रवर्ती जी महाराज ने बात रखी तो गुरु जी ने कहा बता देंगे इन्हीं को कि यही दूल्हा है, लेकिन ये दूल्हे तो हैं नहीं, और ऐसा बोलेंगे तो उचित नहीं रहेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी नहीं न हैं,
जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये भी दूल्हा हो जाएंगे, इसलिए आप करिए। तो गुरुदेव मिथिला, जिसका कहीं ब्याह न हो ना उसका मिथिला में हो जाता है। बुरा ना लगे, महापुरुष लोग कहते हैं ए जी मिथिला शहर गुल जा, हमारा वाला ना गाना, सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुल जारी, सखी मिथिला मिथिला की छवि कहाँ लगी वरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी वरनो, वेदन पावत पार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, 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 बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो, 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 ये गारी है वेदों का सार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियां लाला को गरिया रही हैं, सुनिए मामा जी। ऊंच चौतरा चढ़ी ठाढ़ चारों दुल्हा, 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 अरे बहिनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सरयू की कीमत इकन्नी दुवन्नी, 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 शांति का मोल बेसुमार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। राजा न पाए कोई परजा न पाए, 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 ले गए निज उपहार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो, 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 ये गारी है वेदों का सार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।